नमस्कार दोस्तों, एग्जाम गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इतिहास की बहुत सारी ऐसी पुस्तकें लाए हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, और किसी न किसी एग्जाम में आती ज़रूर हैं। तो हम इसका ऐसे शुरुआत करेंगे कि पहले प्राचीन भारत में जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं उनको एक श्रेणीबद्ध हम करेंगे, उनको याद करेंगे। दूसरा जो हमारा वीडियो आएगा वो जो है मध्यकालीन भारत में जो लेखक रहे उनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें रहीं ये रहेंगी। और फिर तीसरे वीडियो में हम आधुनिक भारत के लेखक और उनसे संबंधित जो पुस्तकें थी महत्वपूर्ण, जो हमारे एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बस उन्हीं पुस्तकों को हम लेंगे। देखिए, इसको याद करने का तरीका कैसे है, यदि आपको आता है तो आप आसानी से इसको मिला लीजिए, वरना जो है करेंगे कैसे कि आप जो है अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको 3 पेज में आप कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद जैसे जैसे मिला रहे थे एक बार तो आप देख के मिला लीजिए, फिर दूसरी बार थोड़ा देखिए कितने मिला पा रहे हैं आप, तीसरी बार आप देखेंगे कि आप अच्छे से मिला पा रहे हैं, मतलब आपको वो चीज़ें याद हो चुकी हैं। फिर बस हफ्ते में एक आध बार आप रिवाइज कीजिएगा तो आपका 1 नंबर एकदम फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग, लेकिन सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है। अब देख लीजिए, वीडियो पॉज करके आप इसको थोड़ा मिलाने का भी प्रयास कीजिए, अगर आपको आता है तो। नहीं आता तो हम बता ही रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पंचतंत्र की। तो आप लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली कोई पुस्तक है तो ये पंचतंत्र ही है, ठीक है, जिसके लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। कौन है? विष्णु शर्मा, ठीक। मत्स्यकटिकम, जिनके लेखक कौन है? शूद्रक। कामसूत्र के लेखक आप लोग जानते हैं कामसूत्र, ठीक है, वात्सायन है। दाय भाग, इसके लेखक कौन है? तो जीमूतवाहन। कौन है? जीमूतवाहन। 10 कुमार चरित, अवंती सुंदरी और काव्यदर्शा, इसके लेखक कौन है? दांडी है। जितनी भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उस लेखक की, तो उसको भी हमने एक साथ ही लिख लिया है, ताकि ये ना रहे कि बाद फिर से जो है ये इसकी पुस्तक है, इसको और ज़्यादा देखिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी, एक ही वीडियो में सारा चीज़ हम दे रहे हैं, ठीक है। बुद्ध चरित, सौरादानंद, ठीक है, ये इसको किसने लिखा? तो आप लोग जानते हैं, इसको कौन लिखा बताइए? आशु घोष ने। किसने लिखा? आशु घोष, ठीक है। कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी के लेखक कौन है बताइए? बाणभट्ट। कौन है? बाणभट्ट, ठीक है। अष्टाध्यायी किसने लिखा? अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी आप लोग जानते हैं ग्रामर से संबंधित ये पुस्तक है, पाणिनि ने लिखा था, संस्कृत ग्रामर से संबंधित ये पुस्तक। नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, इसके लेखक कौन है? तो भर्तृहरि हैं। कौन है? भर्तृहरि। अर्थशास्त्र आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसके लेखक कौन है? विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य, ठीक है। तो कई नाम हैं इनके, इसके लेखक कौन है? चाणक्य हैं। अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक बात नहीं की गई बल्कि राजनीति की बात की गई, इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। भगवत गीता, महाभारत के लेखक तो आपको अच्छे से पता ही होंगे, कौन है? वेदम व्यास है, ठीक है, वेद व्यास, ठीक। मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, इसके लेखक कौन है? तो ये हैं विशाखा दत्त। कौन है? विशाखा दत्त, ध्यान रखिएगा। किसके? मुद्रा राक्षक, देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है। बात कर लेते हैं मिताक्षरा के, तो इसके लेखक जो है आपके कौन है? विज्ञानेश्वर हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, देखिए बात कर लेते हैं रजत रंगड़ी की। तो रजत रंगड़ी के लेखक कौन है? तो कल्हड़ हैं। कौन है? कल्हड़ हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इनको आप लोग देख लीजिए, फिर जो है हम दूसरे जो है जो लेखक हैं उनके महत्वपूर्ण पुस्तकें उनको भी लाते हैं। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, देखो कौन सी पुस्तक किसने लिखा। तो देखिए, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, आप लोग जानते हैं एक ही कवि ने लिखे और उनका नाम क्या है? तो कालिदास नाम है, जिनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। गीत गोविंद किसने लिखा? तो जयदेव ने लिखा है। किसने लिखा है? जयदेव, ठीक है। मालती माधव, उत्तर रामचरित, ये किसने लिखा? तो भवभूति ने लिखा है। किसने लिखा है? भवभूति में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं पद्मावत की। तो आप लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा जो है चर्चित ये पुस्तक है, ठीक है। अभी पद्मावती फिल्म आई थी तो उसका नाम बदला गया था, तो पद्मावत है। पद्मावत किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जायसी। किसने लिखा था? मलिक मोहम्मद जायसी। बात कर लेते हैं रत्नावली, प्रियदर्शिका, ठीक है, नागानंद। एक्चुअली में इनके लेखक तो कोई दूसरे थे, लेकिन एक पैसे दे के हर्षवर्धन ने लिखवाए थे, तो इसलिए इन्हीं के नाम से आती है।
कि ये तीनों पुस्तकें किसकी हैं? हर्षवर्धन की। ठीक है। महाभाष्य, महाभाष्य किसने लिखा? ये ग्रंथ है पतंजलि ने लिखा है। किसने लिखा? पतंजलि। ठीक है। नवरत्न वीरसेन ने लिखा है। किसने? वीरसेन ने, ध्यान रखिएगा। बात करें तो चरक संहिता, नाम से ही है, चरक ने लिखा है। किसने लिखा है? चरक ने। बात कर लेते हैं हम लोग प्रश्नोत्तर मालिका, तो प्रश्नोत्तर मालिका किसने लिखा? अमोघ वर्ष। किसने लिखा? अमोघ वर्ष। ठीक है। बात कर लेते हैं स्वप्नवश दत्तम। ठीक है। तो इसने किसने लिखा? भास ने। किसने लिखा? भास ने। और किरातार्जुनीयम ये लिखा गया था भारवी के द्वारा। किसके द्वारा? भारवी। ठीक है। पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता, बृहत जाटिका, इस पुस्तक को किसने लिखा? तो बारहमिहिर ने लिखा है। ठीक है। और लास्ट में सत सारिका सूत्र, ये किसने लिखा? नागार्जुन ने। ठीक। तो ये भी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें रहीं, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं हम लोग। तब इनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे महाविभाष शास्त्र किसने लिखा? महाविभाष शास्त्र, तो इसको लिखा था वासुमित्र ने। किसने लिखा है? वासुमित्र ने। ठीक है। कथा साहित्य सरित सागर, इसको किसने लिखा? सोमदेव ने। किसने लिखा? सोमदेव। सूर्य सिद्धांत का आप लोग जानते हैं किसने लिखा है? किसने लिखा? आर्यभट्ट ने लिखा है। किसने लिखा है? आर्यभट्ट ने। ठीक है। नाट्य शास्त्र की बात कर लेते हैं, तो इसको किसने लिखा? तो भरत मुनि ने लिखा है। किसने लिखा है? भरत मुनि ने। ठीक है। बात कर लेते हैं कर्पूर मंजरी काव्य मीमांसा, इसको किसने लिखा है? तो इसको राजशेखर ने लिखा है। दो पुस्तकें हैं, राजशेखर जी के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है। नैषध चरितम, ये किसने लिखा है? तो श्रीहर्ष ने लिखा है। किसने लिखा है? श्रीहर्ष ने। और विक्रमादेव चरित, विक्रमादेव चरित किसने लिखा? बिल्हड़ ने। किसने? बिल्हड़ ने। बृहत कथा मंजरी किसने लिखा? तो बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र ने लिखे हैं। ठीक है। शिशुपाल वध किसने लिखा? शिशुपाल वध, तो शिशुपाल वध लिखे हैं कौन से? माघ। किसने लिखा? माघ। ध्यान रखिएगा। पृथ्वीराज रासो बहुत चर्चित बुक है, आप लोग जानते ही हैं। चंद्रप्रदायी। ठीक है। और आलाखंड, आलाखंड जो मध्य प्रदेश के जो इलाके हैं कुछ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गाया जाता है। ठीक है। आलाखंड इसको लिखा किसने? जगनिक ने लिखा है। किसने लिखा है? जगनिक ने। एहोल प्रशस्ति किसने लिखा? तो रवि कीर्ति ने। ठीक है। रावण वध किसने लिखा? भट्टी ने। ठीक है। माणिक में कलाई, ये दक्षिण भारत के लेखक की पुस्तक है, जिसको किसने लिखा है? सत्यनार ने। ठीक है। और नीति सागर, नीति सार, तो इसको किसने लिखा? कामंदक। ठीक है। तो इस प्रकार से प्राचीन भारत की हमने इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो बुकें थी उसको हमने खत्म किया। दो तीन बुकें और ध्यान रखिएगा। एक आप लोग जानते हैं मेगास्थनीज की बुक है इंडिका, इंडिका। ठीक है। तो इंडिका किसने लिखा? मेगास्थनीज, मेगास्थनीज। ठीक है। मेगास्थनीज ने लिखा है कौन सी बुक? इंडिका। ठीक है। दूसरी है फायुकी, फायुकी। ठीक है। किसने लिखा है? ये चीनी यात्री के द्वारा लिखी गई है, जिसका नाम था फाहियान। क्या नाम था? फाहियान। ठीक है। ध्यान रखिएगा। और तीसरी बुक नेचुरल हिस्ट्री, क्या? नेचुरल, नेचुरल हिस्ट्री, हिस्ट्री। तो ये भी जो है एक विदेशी व्यक्ति के द्वारा लिखी गई थी, जिसका नाम था प्लिनी, प्लिनी। ठीक है। प्लिनी। तो इस प्रकार से हमने महत्वपूर्ण जो प्राचीन भारत की पुस्तकें हैं, उनके लेखक हैं, इसको हमने आपको सारी की सारी दे दिया। अब इसके अतिरिक्त आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर कहीं सिस्टर देगा भी, तो आप जब 4 ऑप्शन रहेंगे तो आसानी से आप जो है उसको एलिमिनेट कर लेंगे। ठीक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसको आप जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए। ठीक है। दोस्तों पे शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं जो है मध्यकालीन भारत के जो लेखक हैं महत्वपूर्ण, ठीक है, उनकी पुस्तकें हैं, उसको लेकर दूसरा वीडियो हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।